गुरु नानक देव की मुख्य शिक्षाएं हैं। नंबर 1 है ईश्वर सर्वव्यापक है, वही सर्वशक्तिमान है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए निष्काम भक्ति, शुभ कर्म, शुभ जीवन, नाम के स्मरण और आत्मसमर्पण पर बल दिया गया है। नंबर 2 है नाम जाप पर बल। उन्होंने प्रभु नाम जाप पर बल दिया, जो इस संसार रूपी भव सागर से पार उतारने में सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर की उपासना का मार्ग जो है वो निरंतर प्रभु का नाम सुमरण करना है। और उन्होंने अपनी बात क्षेत्रीय लोक भाषा पंजाबी भाषा में कही। नंबर 3 है अकाल पुरुष की जिस ईश्वर की कल्पना। गुरु नानक ने निराकार ईश्वर की कल्पना की। उस निराकार ईश्वर को उन्होंने अकाल पुरुष की संज्ञा दी थी। नंबर 4 है मानव समानता पर बल। गुरु नानक देव जी ने मानव समानता पर बल दिया। उनका विचार था कि जाति के अनुसार सोचना मूर्खता है। ईश्वर ने सबको पैदा किया है बिना किसी भेदभाव के, तो सभी व्यक्तियों को क्या है समान मानना चाहिए। ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है और वो किसी से उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता है, क्योंकि दूसरे लोक में यानी कि जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद दूसरे लोक में कोई जाति नहीं होती। उन्होंने समानता व बंधुत्व की भावना पर बल दिया था। नंबर 5 है अवतारवाद में अविश्वास। गुरु नानक देव जी अवतारवाद को नहीं मानते थे। वो नहीं मानते थे कि ईश्वर जो हम कहते हैं कि जो भी ईश्वर के अवतार हुए हैं वो पैदा हुए थे। नंबर 6 है अंधविश्वासों व रूढ़ियों का विरोध। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में इन अंधविश्वासों और रूढ़ियों का विरोध किया था। उन्होंने अंधविश्वासों को धार्मिक मूल्यों से पृथक करने के लिए लोगों को शिक्षित किया। हिंदू और इस्लाम दोनों के अंधविश्वासों और रूढ़िवाद की उन्होंने निंदा की थी। नंबर 7 है सद्गुणों पर बल। गुरु नानक देव जी मानते थे कि बिना सद्गुणों के भक्ति नहीं हो सकती। अब वो सद्गुण कौन कौन से हैं? वो है विनम्रता, दया, क्षमा और मधुर वाणी। सत्य की खोज करने वाले व्यक्ति का प्राथमिक कर्तव्य ईश्वर का स्मरण है। अतः उन्होंने ये माना था कि ईश्वर को याद करो और सब कुछ उसके भरोसे छोड़ दो। नंबर 8 है गृहस्थ जीवन में ईश्वर प्राप्ति संभव। गुरु नानक देव जी मानते थे कि गृहस्थ जीवन में रहकर ही मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, न कि अपना सब कुछ त्याग करने के वो पक्ष में नहीं थे कि अपने गृहस्थ जीवन को त्याग के व्यक्ति तपस्या करने के लिए चला जाए तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। उन्होंने लंगर प्रथा आरंभ की थी और गरीबों के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखते थे। नंबर 9 पॉइंट है निर्गुण भक्ति का प्रचार। गुरु नानक देव जी सगुण भक्ति के समर्थक नहीं थे। उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार व प्रसार किया। निर्गुण भक्ति मतलब भगवान कण कण में विराजमान है, उसका कोई सगुण रूप नहीं है, यानी वो अवतारवाद के समर्थक नहीं थे। उसके बाद है मीराबाई। मीराबाई भक्ति संत कवि परंपरा में सगुण मार्गी विचारधारा से संबंधित है। वो एक कृष्ण भक्त कवयित्री थी। उनकी जीवनी स्रोत उनके भजन हैं, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा गाया गया। इनका जन्म मारवाड़ के राजपूत परिवार में हुआ और राजपूत मेवाड़ परिवार की ये वधू थी। इनका विवाह इनकी इच्छा के अनुरूप नहीं हुआ था, इसलिए इन्होंने सामाजिक दायित्व व बंधन तोड़ते हुए एवं पति की आज्ञा न मानते हुए घर का त्याग किया। एक जनश्रुति के अनुसार उन्हें मेवाड़ के शाही सिसोदिया वंश द्वारा जहर देकर मारने का प्रयास भी किया गया। उन्होंने गृहस्थ जीवन का रास्ता बदलकर एक घुमक्कड़ जीवन चुना और वो भगवान कृष्ण को ही बचपन से अपना पति मानती थी। मीरा के गुरु रविदास थे, जो कि एक चमार जाति से संबंधित रखते थे। उस रूढ़िवादी समाज में राजपूत परिवार का इस तरह से सामान्य जाति से संबंध होना भी बड़ा अपराध था, परंतु उसने इस बात की भी परवाह नहीं की।
उसके बाद है इस्लाम की मुख्य शिक्षाएं। इस्लाम की मुख्य 5 शिक्षाएं हैं। नंबर 1, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। नंबर 2, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं। नंबर 3, दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। नंबर 4, खैरात बांटनी चाहिए। नंबर 5, जीवन में एक बार हज की यात्रा करनी चाहिए। थैंक यू।